हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के एक बेहद दिलचस्प और आसान चैप्टर की लखनवी अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी के लेखक हैं यशपाल, जो अपनी सादगी और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातों को बेहद दिलचस्प अंदाज में लिखते हैं। कहानी शुरू होती है जब लेखक एक दिन ट्रेन से सफर करने निकलते हैं। स्टेशन पर ट्रेन छूटने ही वाली होती है और वो सोच में पड़ जाते हैं, टिकट फर्स्ट क्लास का लूं या सेकंड क्लास का। क्योंकि सफर छोटा था, भीड़ भी ज्यादा नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट ले लिया। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगती है। लेखक एक खाली बोगी देखकर जल्दी से उसमें चढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि बोगी खाली नहीं है। वहां पहले से बैठे हैं लखनऊ के नवाबी अंदाज वाले एक सज्जन, पालती मारकर, तौलिया बिछाकर, बहुत आराम से। उनके सामने रखे होते हैं 2 खीरे और एक छोटा लोटा। लेखक थोड़ा चौंक जाते हैं। अरे, ये तो पूरे नवाब लगते हैं और खीरा खाने का इतना शौक भी रखते हैं। नवाब साहब उन्हें देखकर थोड़ा असहज होते हैं, जैसे किसी ने उनके सीक्रेट स्नैक टाइम में दखल दे दी हो। लेखक अपनी सीट पर बैठकर चुपचाप उन्हें देखने लगते हैं। मन ही मन सोचते हैं, शायद नवाब साहब अकेले सफर का मजा लेना चाहते थे। थोड़ी देर बाद नवाब साहब बहुत तहजीब से बोलते हैं, आदाब अर्ज जनाब, क्या आप खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक मुस्कुराकर जवाब देते हैं, शुक्रिया क़िबला, आप ही शौक फरमाइए। अब असली लखनवी अंदाज यहीं से शुरू होता है। नवाब साहब पहले खीरे को उठाते हैं, उसे लौटे के पानी से बड़े नफासत से धोते हैं, अपनी जेब से चाकू निकालते हैं, खीरे के दोनों सिरे काटते हैं, छीलते हैं, फिर स्लाइस बनाकर तौलिया पर सजाते हैं। उसके बाद बड़े प्यार से उन स्लाइसेस पर नमक, मिर्च और जीरा पाउडर छिड़कते हैं। अब माहौल में खीरे की खुशबू फैल जाती है। नवाब साहब की आंखों में चमक आ जाती है, जैसे वो अब खाने ही वाले हों। लेकिन तभी वो एक स्लाइस उठाते हैं, उसे सूंघते हैं और खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। लेखक हैरान रह जाते हैं, अरे ये क्या किया? फिर एक एक करके वो सारे स्लाइस बाहर फेंक देते हैं और आखिर में हाथ और ओंठ पोंछकर कहते हैं, खीरा लजीज तो बहुत होता है, मगर पचाने में बड़ी दिक्कत देता है। लेखक मुस्कुराते हैं और सोचते हैं, वाह नवाब साहब, बिना खाए ही नवाबी ठसक दिखा दी। और तभी उनके मन में एक नई कहानी का बीज जन्म लेता है। जब कल्पना से ही स्वाद का एहसास हो सकता है, तो बिना घटना और पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि नवाब साहब का अंदाज कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो।